सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 5 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक और पोल्का डॉट फैब्रिक लिया है। वेलवेट फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है और पोल्का डॉट फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं, जिसकी लंबाई ली है हमने 18 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 31.5 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 11 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 5.5 इंचेस, मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आउंस के लिए। कमर की चौड़ाई हमने ली है 7 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। टॉप का फ्रंट और बैक पार्ट है। दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस। फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 2 इंचेस लेना है और नीचे 1 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट का टॉप पार्ट का दूसरा लेयर हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर टॉप पार्ट को इस तरह रखेंगे और एजिटिंग इसे कट कर लेंगे। तो टॉप का दूसरा लेयर भी हमने कट कर लिया है। अब इसे सेंटर में से इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड हमने कर लिया है। अब शोल्डर से नीचे हमें 10 इंच पे मार्क करना है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और इसे राइट साइड हम रखेंगे। अब इस तरफ से हमें 5 इंच पे मार्क करना है और मार्किंग से ऊपर 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह हमने नीचे शेप दे दिया है। अब इस पार्ट के नीचे की बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को क्रॉस में काटा है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई है 1 इंचेस। राइट साइड से इसे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने नीचे स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस टॉप पार्ट को राइट साइड रखेंगे और इसके ऊपर ये दूसरा लेयर को
रखेंगे। आर्म होल और नेक को मिलाते हुए इसे रखना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर से लेके आर्म होल और नीचे दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के अटैच करना है। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है, इसके नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। इसी तरह कमर के सेंटर में भी हमें मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दो पार्ट बना लिए हैं बैक का। अब दोनों पार्ट के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। दोनों स्ट्रिप को हमें राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करना है और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे ज़िप ली है, इसे ओपन कर लेंगे और दोनों तरफ ज़िप के साथ दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब ज़िप की स्ट्रिप एक्स्ट्रा स्ट्रिप है, इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है, इसे इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। टॉप पार्ट के दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब नेक पे कॉलर अटैच करना है। इसके लिए हम नेक की लंबाई लेंगे। नेक की लंबाई है 12.5 इंचेस। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लंबाई हमने 1 इंचेस प्लस करके 13.5 इंचेस लिया है। अब इस स्ट्रिप के सेंटर में हमें मार्क करना है। इस तरह हमने सेंटर में मार्क कर लिया है। इसी तरह टॉप के फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर में भी हमें मार्क कर लेना है। स्ट्रिप के सेंटर मार्क और नेक का सेंटर मार्क को मिलाते हुए स्ट्रिप को रखना है और यहाँ से ये लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो इस स्ट्रिप का एक लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरा लेयर है, इसे भी इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड इस तरह स्ट्रिप बनाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। कॉलर के बैक साइड में यहाँ पे आई हुक अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली हैं जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 18 इंचेस। दोनों स्ट्रिप को हमें मिलाना है। दोनों स्ट्रिप को हमें मिला लेना है और इसे इस तरह टू फोल्ड कर लेना है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस और ऊपर की तरफ 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 3 इंच ऊपर मार्क कर लेना है।
अब नीचे यहाँ से लेके ऊपर तक आर्म होल का इस तरह शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने कट कर लिया है। अब इसे राइट साइड रखेंगे। दोनों स्लीव के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर को हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। जिसकी लंबाई है 5 इंचेस। अब यहाँ से हमें इस तरह की चुन्नट बनानी है। इस तरह की बारीक प्लीट्स बना के सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमने स्लीव रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के आर्म होल में अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड रखना है। इसके बाद इस स्लीव को इस तरह रख के यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रख के इस स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने इस कैप स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। टॉप पार्ट के 2 लेयर है, फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। दोनों लेयर के ऊपर की बॉर्डर पे बॉक्स प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो फैब्रिक को इस तरह टर्न करना है और पिन अप करना है। अब इस तरफ से फैब्रिक को अपोजिट साइड टर्न करके प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह पूरी लंबाई में हमें बॉक्स प्लेट बना लेनी है। बॉटम के दोनों पार्ट के ऊपर हमने बॉक्स प्लेट बना लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस रो को फिटिंग कर लिया है और बॉर्डर को भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस फ्रॉक को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बो अटैच करना है। बो बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 5.5 इंचेस। इसे इस तरह सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का स्पेस रखना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है और दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे यहाँ से राइट साइड टर्न कर लेना है। इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब सेंटर में से इस तरह बारीक प्लीट्स बनाते हुए यहाँ पे धागे से बांधना है या फिर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हमने इस बो को रेडी कर लिया है। अब इस बो को यहाँ पे अटैच कर लेंगे।
तो फाइनली ये डिज़ाइनर फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 5 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।